नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की डेट भी लगभग आने ही वाली है। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझाई गई थी। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें क्योंकि आपकी डेट कभी भी आ सकती है। ठीक है, अभी ऑफिशियल नहीं आई है लेकिन आपकी डेट जल्द ही देखने को मिल जाएगी। तो आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो हॉस्टल वार्डन का आपका सिलेबस है, इसमें आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो उसकी हम लोग क्लास करने वाले हैं। उसमें कुछ टॉपिक हैं जो मुझे लगा कि ये भी करवा देने चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हॉस्टल अथॉरिटीज़ क्या है, उनका क्या रोल रहता है या फिर कैसे वो वर्क करते हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट, जो बच्चों को हॉस्टल में रूम्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, क्या उसका सारा प्रावधान है। इसके बाद हॉस्टल फैसिलिटीज़, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, मतलब प्रशासन की तरफ से जो भी चीज़ें होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन सी कमेटी होती हैं जो हॉस्टल में होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी तो उनका मेन है कि ये जगह जगह के हिसाब से वैरी भी कर सकती हैं, लेकिन हाँ एक कॉमन चीज़ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी कि ज़्यादातर चीज़ें इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है आप उसी हिसाब से आंसर देंगे। तो यह की क्लास है, आज MCQ की क्लास नहीं है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑब्जेक्टिव मेन क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, ये सुनिश्चित करना कि छात्र अपनी पढ़ाई और शोध के लिए पर्याप्त समय दें। जो हॉस्टल का प्रशासन होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है हॉस्टल वार्डन का भी यही होता है कि जो स्टूडेंट हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगा, वो अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट पे कैसे ध्यान देंगे। ठीक है, सारी चीज़ें कैसे करेंगे एक पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो वही है कि जो हॉस्टल प्रशासन होता है उसका काम होता है कि जितने भी छात्र हैं वो मेन अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। इसके बाद जो भी एक्टिविटी होती हैं, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती हैं उन पे ध्यान दें। ऐसा नहीं है कोई छात्र हॉस्टल में रह रहा है पूरे टाइम, क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये सुनिश्चित करना कि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले छात्र एक साथ रहना सीखें, आपसी सहयोग और सद्भावना के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। और ठीक है, मतलब जितने भी आपको पता है जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कूल खोले गए हैं। तो यहाँ देश के विभिन्न विभिन्न जगह से लोग या बच्चे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी अभी कुछ आइडिया नहीं है, कहीं भी हो सकती है। इसी प्रकार से बच्चे भी अलग अलग जगह से लगभग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपके केंद्रीय विद्यालय होते हैं, इसके अलावा आपके नवोदय विद्यालय होते हैं। ठीक है, तो मतलब अलग अलग देश से हो गए, अलग अलग देश की तो यहाँ बात नहीं हो रही है, अलग अलग एरिया से, क्योंकि कोई किसी गांव से आएगा, कोई किसी शहर से आएगा, इस प्रकार से। तो उन सब में ये चीज़ आपको सिखाने की आवश्यकता होगी, कैसे आपस में मिलके रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अहम हिस्सा है, जो इसमें बताया गया है कि आप इन सब पे भी ध्यान देंगे। टीचर, हॉस्टल, जितने भी स्टाफ है, सारे लोग इस सब पे ध्यान देंगे। ठीक है, छात्रों की सह पाठचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल विकसित करना, मतलब छात्रों के लिए अनुकूल माहौल विकसित करना हॉस्टल वार्डन या जो भी प्रशासन है उसका काम है। कि छात्र जो भी माहौल, ऐसा नहीं कि शोर हो रहा है या फिर कुछ आपस में बच्चे लड़ रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें कौन ध्यान रखेगा, हॉस्टल वार्डन। ठीक है, इसके अलावा छात्रावास का वार्डन निवासी छात्रों के कल्याण, उनके अनुशासन और भोजन व्यवस्था के साथ साथ छात्रावास के प्रशासन और सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख प्राधिकारी और कार्यकारी है। जो हॉस्टल वार्डन है उसका क्या है कि भोजन की व्यवस्था देखना, छात्रावास में कैसे क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, और बच्चों की सुरक्षा प्लस छात्रावास में जो भी इक्विपमेंट हैं, जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनकी सुरक्षा, इन सब का ध्यान भी हॉस्टल वार्डन को ही रखना होगा। ठीक है,
वार्डन को प्रशासनिक सहायक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वार्डन 2 उप वार्डन छात्रावासों के प्रबंधक, अधीक्षक, कार्यालय जो कर्मचारी होते हैं उन सबकी ये इसमें सारी ये लोग शामिल होते हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे दिखाई है कि 2 उप वार्डन होते हैं। तो ये स्कूल या संस्था के अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि कितने वार्डन रखे जाएंगे। वैसे आपकी जो वैकेंसी निकली है कि एक स्कूल में 1 वार्डन रहेगा, ठीक है। अधिकारी अपने अपने पोर्टफोलियो के लिए जिम्मेदार होंगे। अब इससे जुड़े जो भी अधिकारी हैं, ठीक है, वो अपने अपना एरिया संभालेंगे, उसी प्रकार से काम करेंगे बच्चों के हित में जो भी है वो उन सब। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आते हैं कि हॉस्टल में कमेटी का कैसे प्रावधान रहता है। तो ये इस प्रकार से कुछ ऑर्डर होता है, यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं वैसे ही हॉस्टल के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले कि अब प्रिंसिपल होता है स्कूल में, इसके बाद वार्डन है। अब वार्डन के अंडर में आप लोग देख सकते हैं ये 3 वार्डन रखे गए हैं। कोई सहायक होता है, उप वार्डन है, इस प्रकार से। तो आपके स्कूल में ये लोग हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इस सबको हम लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। मेन जो वार्डन है ये तो आपके स्कूल में होगा, जहाँ भी आप जाएंगे आप वार्डन की पोस्ट पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैनेजर होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है। इसके बाद सुपरवाइजर होते हैं, मैथ सुपरवाइजर होते हैं। सुपरवाइजर मतलब जो स्कूल की साफ सफाई करते हैं, ठीक है। और मैथ सुपरवाइजर मतलब जो मैथ है आपके जहाँ पे खाना वगैरह बनता है, सारी चीज़ें वहाँ की साफ सफाई, क्योंकि हाइजीन पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है स्कूल्स वगैरह में, तो उसके अलग सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है। इसके बाद मेंटेनेंस स्टाफ होता है। मेंटेनेंस स्टाफ का क्या मतलब है, कभी लाइट ख़राब होगी, कभी कुछ ख़राब हो गया, ठीक है, कहीं पानी जाम हो गया, या फिर जो भी इस प्रकार की जो फर्नीचर से जुड़ी चीज़ें हैं, और बच्चों के जो रूम होते हैं वहाँ पे जो भी उनको बुक सेल या फिर कपड़ा रखने के लिए अलग से अलमीरा वगैरह दी जाती है, उसमें कोई दिक्कत है तो ये तुरंत जाएंगे और सही करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैथ स्टाफ में भी काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये कुछ आपकी कमेटी होती हैं, ठीक है। इसमें घट बढ़ भी सकते हैं, वो संस्था के हिसाब से करेगा। इसके बाद कमेटी हम लोग देख लेते हैं। छात्रावासों के मामले विभिन्न समितियों द्वारा शासित होते हैं, जिनमें निम्नानुसार अधिकारी शामिल होते हैं। तो एक तो है आपकी एडवाइजरी कमेटी, जिसको सलाहकार समिति बोलते हैं। इसमें कौन कौन होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और मुख्य कार्यकारी। तो मतलब जो भी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, चीफ एग्जीक्यूटिव, जो भी अधिकारी वहाँ पे है इन लेवल पे, वो इसमें रहेगा सलाहकार समिति में, ठीक है। इसके बाद है मेन जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, छात्रावास समिति। इसमें कौन कौन होते हैं, प्राचार्य होते हैं आपके, वार्डन, उप वार्डन, प्रशासनिक सहायक, वार्डन, प्रबंधक और अधीक्षक। तो ये लोग होते हैं जो छात्रावास समिति में होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैथ समिति, ये भी एक कमेटी होती है जिसमें वार्डन, उप वार्डन, प्रशासनिक सहायक, वार्डन, प्रबंधक, अधीक्षक, मेस पर्यवेक्षक और छात्र प्रतिनिधि। तो ये सारे लोग होते हैं। छात्र प्रतिनिधि मतलब जैसे आपके सीनियर जो बच्चे होते हैं उसमें से ही एक बच्चे को छात्र प्रतिनिधि बनाया जाता है, क्योंकि बच्चों की चीज़ों पे मेन वो ध्यान रखता है, ठीक है, कि बच्चों की तरफ से कोई समस्या है तो एक आगे के जो बोलेगा उसको ही स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद है अनुशासन समिति होती है। इसमें भी प्रिंसिपल है, वार्डन है, रजिस्ट्रार, एडमिन, संबंधित HOD, इसके बाद डिप्टी वार्डन, एडमिन असिस्टेंट, वार्डन, प्रबंधक, अधीक्षक। इसके बाद है आपकी सांस्कृतिक समिति, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं ये सब, उसमें भी ये लोग होते हैं वार्डन, उप वार्डन, प्रशासनिक सहायक, वार्डन, प्रबंधक और अधीक्षक। तो ये ऐसी कुछ समितियां होती हैं, हर स्कूल में होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो भी लोग हैं वो घट बढ़ सकते हैं, उनकी पोस्ट घट बढ़ सकती है, ठीक है। तो शिकायत समिति में प्रिंसिपल, वार्डन, रजिस्ट्रार, एडमिन, डिप्टी वार्डन, एडमिन असिस्टेंट, वार्डन, प्रबंधक और अधीक्षक। इसके रैगिंग विरोधी दस्ता, अब जो एंटी रैगिंग स्क्वाड होता है ये भी होता है हर स्कूल में, क्योंकि रैगिंग को रोकने के लिए इस समिति को बनाया गया है, जिसमें प्रिंसिपल, वार्डन, उप वार्डन, HOD, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। अब यहाँ प्रोफेसर की जगह आपके टीचर जो भी हैं वो इस कमेटी में रह सकते हैं, ठीक है। टीचिंग से रिलेटेड
जो लोग हैं। इसके बाद एक मैंने इसको करवाया हुआ भी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जिसके तहत है कि कोई भी टॉलरेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बच्चों के ऊपर अगर कोई चीज़ हो रही है, टीचर कर रहा है, उसके सहपाठी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसमें क्या है कि आप उसको डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, या फिर किसी प्रकार का वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो मतलब सहन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ जो आपके वार्डन होते हैं उनके क्या है, इसमें उप वार्डन के बताए गए हैं। तो ये अगर जहाँ पे उप वार्डन नहीं है तो वार्डन की भी ये चीज़ें हो जाएंगी। छात्रावास के वार्डन उप वार्डन समय समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे और वे सक्षम प्राधिकारी के समग्र प्रभार के तहत कार्य करेंगे, ठीक है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं स्कूल में जो भी हो रही हैं उनकी पूरी एक लिस्ट भी होती है, जो टाइम टू टाइम जो भी वहाँ पे अधिकारी है उसको आपको दिखानी होती है, उसी हिसाब से उसके पालन भी करना होता है, ठीक है। इसके सौंपे गए विशिष्ट कर्तव्यों के अलावा वार्डन उप वार्डन निम्नलिखित कार्य करेंगे। तो क्या कार्य करेंगे? निवासियों के निकट संपर्क रखेंगे और छात्रावास में उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामान्य जीवन पर ध्यान देंगे, ठीक है। उनके स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, कोई बच्चा क्लास में गया है, किस वजह से नहीं गया, ये सब चीज़ें तो ये कौन करता है? वार्डन ही करता है। वार्डन के समग्र प्रभार समन्वय के तहत कार्य करने वाले उप वार्डन छात्रावासों के सुचारू कामकाज के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। जितनी भी एक्टिविटी होती है हॉस्टल वार्डन में उन सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? वार्डन की जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक उप वार्डन अपने पोर्टफोलियो और समय समय पर वार्डन द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार होगा। मतलब जितनी भी चीज़ें सौंपी गई हैं, जो भी जिस स्कूल का जो भी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उसको पूरा करना होगा। तो कोई भी चीज़ होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? हॉस्टल वार्डन, ठीक है। इसके बाद सामूहिक जिम्मेदारी सिद्धांत के तहत वे छात्रावास के समग्र सुचारू कामकाज और किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए एक साथ जिम्मेदार होंगे। मतलब कोई अचानक से कोई चीज़ हो जाती है तो उसके लिए भी पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्रत्येक उप वार्डन निर्दिष्ट निवासी छात्रों जो भी यहाँ पे छात्र रह रहे हैं के लिए जिम्मेदार होगा। जितने भी छात्र रह रहे हैं, ठीक है, तो सबके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हॉस्टल वार्डन। प्रत्येक उप वार्डन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रभारी निवासी छात्रावास के नियमों का ठीक से पालन करें और अनुशासन और मर्यादा बनाए रखें। अपने प्रभार के निवासियों के दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता और बीमारी के सभी मामलों को तुरंत वार्डन को रिपोर्ट करें। मतलब जितने भी बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, उनका खुद वो ध्यान रखेंगे। इसके बाद वो अनुशासन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद अगर कोई बच्चा बीमार है तुरंत दूसरे बच्चे को पता चलता है, तुरंत वो वार्डन को बताएगा आके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पावर एंड फंक्शंस ऑफ वार्डन बताए गए हैं। छात्रावास में वार्डन निवासी छात्रों का कल्याण, उनके अनुशासन और भोजन व्यवस्था के साथ साथ छात्रावास के प्रशासन सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख प्राधिकारी और कार्यकारी है। मतलब अनुशासन से लेकर भोजन व्यवस्था, इसके बाद हॉस्टल वार्डन में कैसा माहौल है या फिर हॉस्टल में कैसा माहौल है, इन सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? हॉस्टल वार्डन की। वार्डन छात्रावास से जुड़ी मेस के उचित रखरखाव और प्रबंधन के लिए सक्षम प्राधिकारी के प्रति जिम्मेदार होगा। वार्डन की सहायता के लिए प्रत्येक छात्रावास ब्लॉक में सामान्य प्रशासन, मेस, कॉमन रूम, स्वास्थ्य और मनोरंजन सुविधाएं, रखरखाव और स्वच्छता की देखभाल के लिए उचित पूर्णकालिक कर्मचारी होते हैं। मतलब जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़, उनका रूम अलग होता है, कॉमन रूम अलग होता है, मैस अलग होता है। इसके बाद मनोरंजन की सुविधाएं, मतलब जैसे संडे वगैरह को बच्चों को टीवी वगैरह दिखाई जाती है, फिर और कोई एक्टिविटी, ठीक है। तो इन सब की जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं, उन सबकी स्वच्छता की भी जिम्मेदारी वार्डन की ही होती है। वार्डन छात्रावास के कामकाज से संबंधित सभी मामलों की निगरानी करेगा। वार्डन उप निदेशक की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। जितनी भी बैठक होती हैं हॉस्टल से रिलेटेड, वो सब कौन करेगा? वार्डन, ठीक है। छात्रावास के वार्डन और अन्य अधिकारियों से नियमित रूप से आवश्यकता अनुसार लेकिन महीने में कम से कम एक बार मुलाकात की जाएगी। वार्डन किसी निवासी को छात्रावास के एक विंग से दूसरे विंग में स्थानांतरित कर सकता है। मतलब जैसे हाउस वगैरह होते हैं ना, किसी भी छात्र को अगर वार्डन देख रहा है कि ज़्यादा ही कोई
गड़बड़ी हो रही है या फिर बच्चे आपस में किसी विंग के ज़्यादा लड़ रहे हैं तो उनको एक हाउस से दूसरे हाउस में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद वार्डन किसी निवासी अतिथि को 7 दिनों तक से अधिक लेकिन छात्रावास के नियमों के अनुसार 14 दिनों तक रहने की अनुमति देगा। वैसे तो ये भी एक अलग अलग हॉस्टल के हिसाब से ही वेरी करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को इतना हम लोग ध्यान नहीं देंगे। वार्डन सभी प्रकार की सुरक्षा राशि की वापसी की मंजूरी दे सकता है। जो आपको पता है, जो लोग बच्चे हॉस्टल में रहे हैं उनको पता है कि सिक्योरिटी जमा होती है, फिर बाद में वो सिक्योरिटी वापस कर दी जाती है। वार्डन इसे समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करेगा और छात्रावास से संबंधित सभी खातों के बैंक समाधान विवरण की जांच करेगा। स्कूल से रिलेटेड जो भी कोई खाता वगैरह कुछ भी खोला गया है उन सब की जांच कौन करेगा? वार्डन। ठीक है, स्कूल से रिलेटेड जो खोलेंगे, ऐसा नहीं कि पर्सनल जो बैंक अकाउंट का भी वार्डन ही ध्यान रखेगा। वार्डन कार्यकाल प्रभारी द्वारा उचित जांच सुनिश्चित करेगा और निजी जनशक्ति सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए महज स्वच्छता और अन्य कर्मचारियों से संबंधित वेतन बिलों का सत्यापन करेगा। ठीक है, अब वार्डन के अंडर में जो लोग काम करने हैं, मैस वाले हो गए या फिर स्वीपर्स वगैरह हैं, उनकी भी तो उन सबकी जो सैलरी वगैरह है उसका भी सत्यापन कौन करेगा? मतलब साइन होते हैं ना वार्डन के, तो वो कौन करेगा? वार्डन ही करेगा। आकस्मिक मामलों में वार्डन फर्नीचर की मरम्मत की मंजूरी दे सकता है। अगर एकदम से कोई फर्नीचर खराब है या कुछ है तो उसकी मरम्मत भी वार्डन करवा सकता है। ठीक है। इसके अलावा वार्डन सिविल इलेक्ट्रॉनिक कार्यों, फर्नीचर की मरम्मत, प्रतिस्थापन, फिटिंग आदि से संबंधित शिकायतों के उचित पालन के लिए जिम्मेदार होगा। वार्डन नियमानुसार ओवर टाइम की अनुशंसा कर सकते हैं। वार्डन प्राधिकार के प्रत्यायोजन के अनुसार मैस और छात्रावास के अन्य कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी की मंजूरी या सिफारिश कर सकता है। मतलब अगर किसी को आकस्मिक कोई ज़रूरत है, मैस से कोई भी जो लोग स्टाफ में हैं उसे या फिर किसी, तो वार्डन उस सब पे भी विचार कर सकता है। ठीक है। इसके बाद है कि कंप्लेंट वगैरह जो होती हैं उनसे रिलेटेड क्या प्रावधान रहता है हॉस्टल वार्डन में। किसी निवासी छात्र या छात्रों की किसी भी शिकायत को सबसे पहले छात्रावास के पर्यवेक्षक अधिकारी को भेजा जाना चाहिए, जो शिकायत की प्रकृति के आधार पर एक सुनिश्चित करेगा उसके द्वारा इस पर यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी। मतलब किसी छात्र के द्वारा कोई शिकायत है तो उसकी भी रिपोर्ट की जाएगी। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा है कि असहनीय या फिर अनएक्सपेक्टेड है उसकी, तो जिस प्रकार से भी चीज़ है उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। यदि निवासी छात्र या छात्राएं पर्यवेक्षक अधीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो छात्र या छात्रा जैसे भी मामला हो, निर्णय होते ही सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लिखित रूप से शिकायत ला सकता है। अगर किसी छात्र को लगता है कि हॉस्टल वार्डन या हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड और भी जो स्टाफ मेंबर हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट भी जो उस से रिलेटेड अधिकारी है उसको शिकायत पत्र लिख सकता है। ठीक है, स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अधिकारी को सूचित किया जाएगा और किसी भी मामले में अधिकारी की निर्णय की तारीख से 3 सप्ताह के बाद नहीं, मतलब 3 सप्ताह के अंदर अंदर उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो इस शिकायत से रिलेटेड है। हॉस्टल वार्डन भी शिकायत कर सकता है, कोई छात्र ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है, छात्र भी कर सकते हैं हॉस्टल वार्डन के खिलाफ। ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्टल मैस, जो मैस है वहाँ पे क्या क्या उसके क्यों बनाई जाती है उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। यह सुनिश्चित करना छात्रों को उचित कीमत पर संतुलित आहार मिले, एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देना जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, खान पान की आदतों वाले छात्र की भोजन में सौहार्दपूर्ण ढंग से एक साथ बैठकर भोजन करें। अलग अलग एरिया से बच्चे आते हैं तो इन सब की जिम्मेदारी भी हॉस्टल वार्डन की होती है तो वो आपस में मिलके अच्छे ढंग से रहें, खाने पीने की चीज़ों को भी अच्छे से करें। ऐसा नहीं है कि बच्चे अपनी तरफ से बता रहे, कोई कुछ बोल रहे कि ये बनाओ ये बनाओ, ऐसा कुछ नहीं। एक पूरा प्रॉपर मेनू होता है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। छात्रों में सहयोग और सहिष्णुता की भावना पैदा करना, छात्रों में लोकतांत्रिक आधार पर मेस के दिन प्रतिदिन के मामलों को प्रतिबिंबित करने की क्षमता को विकसित करना। ठीक है, वो मतलब खाना खाने के भी अलग नियम है। जैसे अगर आपने देखा होगा कोई भी नवोदय या केबीएस में तो चलो हॉस्टल होता नहीं है,
नवोदय में, तो मंत्र वगैरह मंत्र पढ़वाया जाता है, ठीक है। उसके बाद खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हाथ धुलना, तो ये सब सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को खुद ही आती है, लेकिन फिर भी हॉस्टल वार्डन का ये कर्तव्य है कि वो इस सारी चीज़ों से बच्चों को अवगत कराए। इसके बाद निवासियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मेस पर्यवेक्षक मेस कर्मचारियों के साथ उचित शिष्टाचार के साथ व्यवहार करें, उनके साथ किसी भी विवाद में ना पड़े। बच्चे भी मेस में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं या कुछ भी, तो इन सब का ध्यान भी हॉस्टल वार्डन रखेगा। यदि उन्हें कोई शिकायत है तो वो उसे मेस कमेटी के संज्ञान में ला सकते हैं। डाइनिंग हॉल में धूम्रपान या मादक पेय लेना सख्त वर्जित है। अगर बच्चे को मेस में कोई शिकायत है तो जो मेस कमेटी होती है, वहाँ की मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे वो बोल सकता है। इसके बाद धूम्रपान करना या फिर और कोई चीज़ गलत चीज़ों का यूज़ करना मेस में वर्जित होता है। छात्रों को मेस के बर्तन डाइनिंग हॉल से बाहर नहीं ले जाने चाहिए। विद्यार्थियों को खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों के भोजन कक्ष में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो खाने से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं, ये मेस के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिनके अंदर रह के, मतलब ये सारी चीज़ें तो खैर हम अपने घर से भी सीखते हैं, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कोई बच्चा ऐसे कुछ एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को बताएं, सिखाएं। यही हॉस्टल वार्डन के नियम हैं, ठीक है। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर फूड हैंडलर मेस वर्कर। अब जो मेस वर्कर होते हैं उनके भी कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो भी हॉस्टल वार्डन को ही ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे खाद्य स्वच्छता सीधे तौर पर खाद्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता आदतों पर निर्भर करती है। मतलब वो साफ़ सफाई से खाना बनाएं, सारी चीज़ प्रॉपर ढंग से करें, ठीक है। सब्जी धुल के या फिर ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। भोजन संभालने, बर्तन धोने और बर्तन धोने में भाग लेने वाले सभी लोगों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए। भोजन संचालकों को शौचालय जाने के तुरंत बाद अपने हाथों को साबुन पानी से धोना चाहिए। भोजन को संभालने से पहले अन्य समय में भी आवश्यकता अनुसार बार बार हाथ धुलने चाहिए, ठीक है। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है अगर आप हॉस्टल वार्डन के पद पे जाते हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगर कोई कर्मचारी को कोई दिक्कत है, जैसे वायरल है, डायरिया है कुछ, तो उन सब का भी ध्यान रखा जाएगा। या फिर कोई बच्चा है, उसको कोई बीमारी है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें खिचड़ी वगैरह बोल देते, तो उसको भी अलग से बनाना होगा, ठीक है। जो मेस कमेटी में जो भी स्टाफ होता है उसको ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और मेन ध्यान कौन रखेगा ये सब चीज़ों का? हॉस्टल वार्डन। सभी मेस कर्मचारी छात्रावास प्रशासन द्वारा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित होंगे। और मेस कर्मचारियों की भी टाइम टू टाइम चिकित्सिक जांच होती है, क्योंकि वो खाना बनाते हैं, फिर वो सारी चीज़ें बच्चों को भी किसी प्रकार से भी नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। मेस पर्यवेक्षक मेस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि मेस कर्मचारी उपरोक्त निर्देशों का पालन करें। मेस में भी काफ़ी स्टाफ होता है, तो जो मेस कमेटी का मेन होता है वो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेगा कि सारी चीज़ें जो भी दिशा निर्देश हैं उनके हिसाब से ही चलें, ठीक है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हॉस्टल से रिलेटेड। और मेन हॉस्टल वार्डन के पद पे आप जाएंगे उससे रिलेटेड, तो आपको ये सारी चीज़ों पे ही ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चों को आती हैं, कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, वो आपको वहाँ जाके करनी है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद टेलीग्राम पे आपका PDF दे दिया जाता है क्लास के अगले दिन, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल, इसको ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, जो भी चीज़ें करवाई जा रही हैं उसको ज़रूर करते रहें, ठीक है। और जो लोग कर चुके हैं वो रिवीजन भी करते रहें। और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।